साल से मेहनत कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो जो भी आप कर रहे हो ना उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो रोक दो उस काम को, खुद पे काम करना चालू करो। जिंदगी में अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो ना तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पता है कहाँ करो? खुद पर। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न मिलता है इस दुनिया में। खुद को जितना डेवलप कर सकते हो उतना करो, खुद को जितना विकसित कर सकते हो उतना करो, खुद को ग्रेट बनाने पर काम करो। आप जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप ग्रेट बन ही जाओगे, सक्सेसफुल हो ही जाओगे। खुद को डेवलप करो, खुद को बदलने के लिए तैयार करो, ये कोशिश करो कि यस मैं करूंगा। देखो बारिश होती है ना तो ऐसा कभी होता है क्या कि इस नीली टी शर्ट वाले पे तो बहुत ज्यादा पानी गिर गया और ये वाला सूखा ही रह गया? No. सब पे समान होती? Yes. सब पे समान होती है ना? Yes. इस दुनिया में बरकत भी समान ही बट रही है। Yes. अब कोई कम कमा रहा है कोई ज्यादा कमा रहा है, उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक है कि बारिश समान हो रही है। अब जिसके पास कटोरी है उसकी कटोरी भी भर जाएगी, जिसके पास कढ़ाई है उसकी कढ़ाई भर जाएगी। और जिसके पास ड्रम है उसका ड्रम भर जाएगा। जिसने डिक्की खोद रखी है उसकी डिक्की भर जाएगी। और बांध बना दिए तो बांध भर जाएगा। तो अपनी पात्रता बढ़ाओ भाई। आपके पास बर्तन कितना बड़ा है, जितना बर्तन आपके पास है ना उतना ही दूध आने वाला है। अरे 10 किलो आम लाने हो तो 2 किलो की एक थैली लेकर के बाजार चले जाते हो क्या? तो आपको पता है यार कि 2 किलो की थैली में 10 किलो आम नहीं आ सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस दिमाग में 1 करोड़ की सोच नहीं डालूंगा तो नहीं आएंगे। पहले सोचना पड़ेगा, पहले यकीन करना पड़ेगा। आप जब कॉन्फिडेंस दिखाओगे कि यस 1 करोड़ तो भगवान कहेगा ओके 1 करोड़। समझ रहे हैं बात को? Yes. तो क्या करेंगे आज से? अपनी पात्रता को बढ़ाएंगे, Yes. खुद को इम्प्रूव करेंगे। Yes. ये माइंड जो है ना, ये दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है ना? ये कंप्यूटर जानते हैं सभी लोग? Yes. अब इसमें आप जो फाइल डालोगे वो ये चला देगा। Yes. आप छोटी फाइल डालोगे तो छोटी चलाएगा, बड़ी डालोगे तो बड़ी चलाएगा। तो भगवान ने तो ये सुपर कंप्यूटर आपको देख के भेज रखा है, आप छोटी छोटी फाइलें डालते हो। बात समझ में आ रही है? Yes. भाई हम आज सब लोग कितने लोग हैं जो आरसीएम को कर रहे हैं, अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं, चाहे महीना भर भी हुआ है ना? ऑलमोस्ट सारे हैं, मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट सारे हैं जो कर रहे हैं। तो बधाई हो, आपके लिए ट्रैक डला हुआ है ऐसा। इस ट्रैक पर चल कर के लोग डायमंड के शिखर तक पहुंचे हैं। इस ट्रैक पर चल कर के लोग 50 लाख 60 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। इसी ट्रैक पर वो चलते जाएंगे तो आगे और बढ़ते जाएंगे। हम भी इसी ट्रैक पर खड़े हैं तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे कि नहीं? Yes. है कि नहीं? Yes. एक बात बताओ मुझे, कोई भी उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि हमें पता फोटोकॉपी की मशीन है ना? तो एक कागज डाला तो प्रिंट निकालती है। आपने कागज डाला उस वक्त उसने प्रिंट नहीं निकाला, तो इसका मतलब अब फोटोकॉपी की मशीन जिंदगी में कभी प्रिंट नहीं निकालेगी क्या? इसका मतलब ये हो सकता है ना कि आपका कागज डालने का तरीका गलत हो, आपने कोई बटन गलत दबा दिया हो, आपने मशीन को शायद ऑन करना भूल गए हो। कोई ना कोई गलती है तो आप में है, उस मशीन में नहीं है। बात समझ में आ रही है? Yes. में कोई गलती हो रही है, भूल हो रही है तो किससे हो रही है? हमसे। हमसे हो रही है। सिस्टम तो करोड़पति बना रहा है, सिस्टम तो अमीर बना रहा है। अरे भाई दूसरे बने हैं तो हम भी बनेंगे। Yes. है कि नहीं? Yes. पर हमारे को क्या है कि जल्दी नहीं है, आराम है, फुर्सत है। भारतीय रेलवे की स्पीड से नहीं, अब ये जो मोदी जी नहीं बुलेट ट्रेन ला रहे हैं ना उसकी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा हमारे को इस स्पीड से भागना पड़ेगा। अभी जो हिंदुस्तान में भारतीय रेलवे चलती है ना वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, कि 1 घंटे में लगभग 100 किलोमीटर। और ये जो ट्रेन नजर आ रही है ना इसकी हाईएस्ट स्पीड आपको नजर आ रही हो 600 किलोमीटर। इस स्पीड से भागना पड़ेगा। मैं तो इसी स्पीड से भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो बहुत जल्दी है। मेरे को तो चाहिए कि अगले 5 साल में मेरा वो लेवल आ जाए जब मैं काम करना बंद भी कर दूँ तो भी 15-20 लाख रुपए महीने के घर में आते रहे। सारा जिंदगी तो जिए हैं, जिंदगी तो जिए भाई। जिंदगी जीना भी बहुत जरूरी है। देखो मैं तो अलग सिद्धांत का आदमी हूँ। अब हम कहते हैं ना यार बच्चों के लिए मैंने अपनी पिताजी ने जिंदगी कुर्बान कर दी, पिताजी के लिए उनके पिताजी ने जिंदगी कुर्बान कर दी, मेरे बच्चों के लिए मैं भी कुर्बान कर दूं तो साला जिएगा कौन इस धरती?
हैं? तो कोई तो जिए, तो मैं तो चाहता हूँ जीऊं, इसलिए मैं इसी स्पीड से भाग रहा हूँ, मुझे जीना है कि नहीं? और आरसीएम बिजनेस, इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? यस बहुत अमीर बनना चाहते हैं, लोगों को बनाया है, आप भी बनना चाहते हैं? यस तो मैं आपको बता दूं, आप 100% आप जैसे हो वैसे काफी हो बहुत अमीर बनने के लिए, कोई बदलाव नहीं करना। आप जितने हो ना उतने काफी हो। समझ में आ रही है बात? यस कोई आपसे स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप हर आदमी बन सकता है, और मैं बताऊंगा, और आप हाँ भरेंगे तो ही आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं बढ़ूंगा कि साहब ये काम मुझसे नहीं होगा। आप जितने हो उतने काफी हो। सबसे पहली चीज, जैसा मैंने बताया कि नजरिया, सोच हमारी नजरिया, हमारा नजरिया, कहते हैं ना कि जैसा नजरिया होता है वैसा संसार नजर आता है। किसी को आधा पानी से भरा हुआ गिलास भी आधा खाली नजर आता है। किसी को ये सिस्टम लगता है कि मेरे लिए काम नहीं करेगा, और किसी को ये अपना भविष्य बदलने का जरिया नजर आता है। यस किसी को ये अपना भविष्य का जरिया नजर आता है, और जिनको ये भविष्य बदलने का जरिया नजर आता है वो इस बिजनेस से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए महीने के कमाता है। अरे जब वो कमाता है तो हमारे क्यों नहीं आएगा भैया? हैं? आएगा ना? यस तो आप अपना नजरिया बदल सकते हैं। Yes! आप इस आधी खरीदी खाली बोतल को आधी भरी हुई बोतल समझ सकते हैं ना? यस इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? नो कोई क्वालिटी चाहिए क्या? नो नहीं चाहिए। अपने दृष्टिकोण को बदलना है कि ये बोतल आधी भरी हुई आधी खाली नहीं। बात समझ में आ रही है? यस दूसरी चीज, आगे बढ़ जाऊं, कोई कहता है कि मैं नजरिया नहीं बदल सकता साहब, आगे बढ़ जाए कि नहीं? यस दूसरी चीज है पैशन। आग होनी चाहिए, बहुत अमीर बनने की भीतर आग होनी चाहिए, बहुत सक्सेसफुल बनने की आग जलनी चाहिए आपके अंदर। अरे जिंदगी बदलने की आग होनी चाहिए आपके अंदर ना, होनी चाहिए कि नहीं? यस हम शौक किसका पालते हैं? पान का, गुटखे का, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का, दारू का। अरे शौक पालना है ना जिंदगी में तो पैसा कमाने का शौक पालो। क्या शौक ही पालना है, नशा ही करना है तो पैसा कमाने का नशा करो। सारी चीजें जिंदगी में आप जो भी सपने देखे वो सारे पूरे हो जाएंगे, पर गलत शौक में हम टाइम पूरा कर रहे हैं हमारी जिंदगी का। कर रहे हैं कि नहीं? Yes. मुझे पता है ये आग आपके भीतर जल रही है, आपके सपने हैं, हर व्यक्ति के सपने हैं। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी कार लेना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। बस उस आग को वापस जो बुझ गई है उसको जला लो। इतना सा काम तो कर सकते हैं ना सारे? Yes. अपने सोए हुए सपनों को जगा सकते हैं कि नहीं? Yes. तो कर सकते हो सारे? Yes. एक महत्वपूर्ण बात, लर्निंग एटीट्यूड चाहिए इस आरसीएम में सक्सेसफुल होने का। और आप आज जो भी कर रहे हो ना आपकी जिंदगी में, जो भी आप अभी लिख रहे हो तो आपने कहीं से सीखा है लिखना। यस आप अगर पढ़ पा रहे हो तो कहीं से सीखा है। आप मोबाइल में फोटो ले रहे हो तो कहीं से सीखा है। सीखा है कि नहीं? यस आप बोल पा रहे हो वो भी तो आपने किसी से सीखा है। यस आपने कपड़े पहने हुए हैं वो भी आपने किसी से सीखा है। Yes. आप रोटी खाते हो वो भी आपने किसी से सीखा है। Yes. माँ के पेट से केवल रोना सीख करके आता है धरती पे आदमी। हंसना भी बाहर कोई सिखाता है। समझ रहे हैं बात? यस कोई आपको गुदगुदाता है, ले 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 करता है, तब जाकर के आप मुस्कुराते हो। वो सिखाता है। रोना आप अपने आप सीख करके आते हो, और वही काम आप परफेक्टली कर रहे हो पूरी जिंदगी में। आज से क्या करना है? हंसना अरे भाई, लर्निंग एटीट्यूड आरसीएम में चाहिए। जब सब कुछ सीख करके कर लिया, कार चलानी आती है? कितनों को आती है? बिना सीखे सपने में आ गई थी क्या? नो सपने सीख के चलाना यस है ना, सीखा ना कहीं ना कहीं से। जिनको नहीं आती है उनको क्या करना पड़ेगा? कार चलानी है तो सीखना पड़ेगा। तो जो लोग अमीर नहीं हैं
उनको अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तैयार हो सीखने के लिए? Yes. सिखाने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं आज आपकी जिंदगी बदले। हम आपसे कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने आए हैं। Yes. आपको एक जिंदगी बदलने का जरिया देने आए हैं। आपको अपनी तकदीर खुद कैसे बदल सकते हैं वो सिस्टम सिखाने आए हैं। इस सिस्टम में वो पावर है। अरे भारत सरकार के समझ में आ गई यार। भारत सरकार ने कोर्स चालू कर दिया। संयम भैया और नेहा दीदी दोनों जाकर के पढ़ करके सीख करके आ गए। गवर्नमेंट सिखा रही है कि इस बिजनेस को सीखो, भविष्य इसी में बनेगा, रोजगार यहीं से पैदा होगा, अमीर यहीं से बन सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप बहुत पैसे वाले नहीं हो, बहुत सारी पूंजी नहीं है, तो आपको आरसीएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना पड़ेगा। यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपसे न कोई क्वालिफिकेशन मांगता है, न कोई इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो आप सबके भीतर सीखने की क्षमता मौजूद है। बस इंटरेस्ट ये जगाओ कि अमीर बनना सीखना है आज से। तो लिख लो अपनी डायरी में कि अमीर बनना सीखूंगा। सीखा जा सकता है तो मैं भी अमीर बनना सीखूंगा, और अमीर नहीं बहुत अमीर बनना सीखूंगा। चटनी से नहीं, गुलाब जामुन से अपनी सब्जी खाऊंगा, रोटी खाऊंगा। ये सीखना है। सारे कर सकते हैं? Yes. एनर्जी, एनर्जी आप सबके भीतर है। कोई कहता ना मेरे अंदर ये आग ही नहीं है, जोश ही नहीं है। तो मैं आपको पूछता हूँ, बाहुबली पिक्चर कितना लोगों ने देखी है यहाँ पे? बाहुबली, है ना? तो बाहुबली देखी, फिर आपने किसी से बाहर आकर के किसी ने आपसे पूछा कि बाहुबली कैसी लगी, तो आपने क्या कहा उसको? नहीं, आपने ऐसे कहा क्या कि यार ठीक है यार, देखे तो देख लेना। बहुत जबरदस्त है? बहुत जबरदस्त लगी है सर। ऐसा बोला? आपने बोला पूरे जोश से कि बहुत शानदार पिक्चर है, क्या गजब की पिक्चर बनाई है, एक बार जरूर देख करके आना, और टीवी पे मत देख लेना, इसको हॉल में जाकर के देखना, इतनी जोरदार मूवी है। बोला था कि नहीं पूरे जोश से? है? आपके जोश के चक्कर में वो टिकट खरीद के देख के आ गया। बात समझ रहे हैं? यही जोश, ये बिजनेस है, एनर्जी ट्रांसफर का ही बिजनेस है। आप ढीले ढीले बताओगे सर, तो समझ में नहीं आएगा उसको। आपकी एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। आप अगर उस दिन मुंह लटका करके बोल देते कि यार बाहुबली ठीक है, देखे तो देख लेना, नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं।